स्वागत है आपका। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल। वर्षावास विशेष उपलक्ष्य में हम यहाँ गृहस्थ कर्तव्य अंतर्गत गृहस्थ जीवन में क्या करने से कल्याण होगा, मंगल होगा, इसके विषय में चर्चा करते आए हैं। आइए आज भी इसी विषय को निरंतरता देंगे। धम्मदेशना शुरू करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजः शृण्वन्तु सगमोखदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्या धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज के विशेष धम्मदेशना में हम बात करने वाले हैं 5 व्यापारों का निषेध। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ये जीवन चलाने के लिए गृहस्थ में रहने वाले हर उपासक उपासिकाओं को अपनी तरह से अपने तरीके से काम करना पड़ेगा। कोई काम करेगा, कोई व्यापार करेगा, कोई क्या करेगा, कोई क्या करेगा। जीने के लिए अनेक उद्योग करता है, अनेक परिश्रम करता है, अनेक मेहनत करता है और करना भी चाहिए। अपने परिवार के पालन पोषण करने के लिए, अपने परिवार के आवश्यकताओं को परिपूर्ति करने के लिए और ये जीवन जीने के लिए धन संपत्ति तो चाहिए। और वो धन संपत्ति तो कमाना पड़ेगा, कितना भी मेहनत करना पड़े, कितना भी परिश्रम करना पड़े, कितना भी उद्योग करना पड़े, धन संपत्ति कमाना चाहिए। अगर हम धन संपत्ति कमाएंगे तो खर्चा पाएंगे, अगर धन संपत्ति हम कमाएंगे तो दूसरों के हित उपकार के लिए भी दान दे पाएंगे, परोपकार कर पाएंगे। तो धन संपत्ति तो कमाना ही चाहिए, कमाना ही पड़ेगा। इस सिलसिले में महाकारुणिक तथागत बुद्ध गृहस्थ उपासक उपासिकाओं को कि जीवन से ना भटक जाए, धन संपत्ति कमाने के चक्कर में अकुशल ना करे, पाप ना करे, गलत ना करे, इसके लिए विशेष रूप से 5 तरह के व्यापार नहीं करना चाहिए, 5 तरह के काम नहीं करना चाहिए, 5 तरह से जीविका नहीं करना चाहिए। इस तरह का उपदेश महाकारुणिक तथागत बुद्ध देते हैं। अब ये
5 तरह के जो व्यापार नहीं करना चाहिए या जीविका नहीं करना चाहिए, ये जब महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने दुख और दुख मुक्ति का उपदेश देते हैं, दुख मुक्ति के जो उपाय है आर्य अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, तो आप ये अष्टांगिक मार्ग 8 मार्गों में एक मार्ग है सम्यक आजीविका। ठीक तरह से जीविका करना चाहिए, अच्छे से अच्छे करके जीविका करना चाहिए, गलत काम करके जीविका नहीं करना चाहिए। ये ध्यान में रखना है कि जो काम करने से या जो काम करके हम धन संपत्ति कमा रहे हैं, धन संपत्ति का अर्जन कर रहे हैं, उससे अपने परिवार की हानि तो नहीं हो रहा है या दूसरे की हानि तो नहीं हो रहा है, हाँ, या क्षणिक सुख शांति के चक्कर में दीर्घ काल तक दुख अशांति तो नहीं हो रहा है। ये अनेक चीज ध्यान में रख के जो गलत है, जो अकुशल है, जो पाप है, ऐसे काम नहीं करना चाहिए। भले ही कितना धन संपत्ति मिले, भले ही कितना भी फायदा हो, भले ही कितना भी संपत्ति कमाए, मगर गलत काम करके, अकुशल पाप करके पैसा नहीं कमाना चाहिए। और अच्छे काम करके, कुशल कर्म करके, एकदम मेहनत परिश्रम करके धन संपत्ति कमाना चाहिए। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने गृहस्थ उपासक उपासिकाओं को सीधे सीधे 5 तरह के व्यापार नहीं करना चाहिए, 5 तरह से जीविका नहीं करना चाहिए, ऐसे निषेध करते हैं, रोक लगाते हैं। हाँ, जो व्यापार करने से अकुशल होता है, पाप बढ़ता है, अपनों और दूसरों का भी हानि नुकसान होता है, ऐसे व्यापार नहीं करना चाहिए। जो अकुशल है, जो गलत है, जो पाप है, जो काम करने से खुद का भी हानि नुकसान होता है, परिवार का भी हानि नुकसान होता है, दूसरों का भी हानि नुकसान होता है, इस तरह का कोई भी काम, कोई भी व्यापार, कोई भी जीविका नहीं करना चाहिए। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ये जो बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक ग्रंथ आता है, उसमें से सुत्त पिटक ग्रंथ अंतर्गत 5 निकाय आता है। देग निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुटर निकाय, खुदक निकाय। इन ग्रंथों में अंगुटर निकाय ग्रंथ के वणिज्जा सुत्त, इसमें ये तथागत बुद्ध के उपदेश आता है कि 5 तरह के जीविका नहीं करना चाहिए, 5 तरह के व्यापार नहीं करना चाहिए, ऐसे काम नहीं करना चाहिए। तथागत बुद्ध निषेध करते हैं। ध्यान से सुनिए। बहुत सारे लोग मेरी जीविका ही यही है, इसी में मेरा पैसा आता है, ये पैसा आता है तो मेरे परिवार को खाना मिलता है, बच्चों को पढ़ाई करने को मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मैं कैसे पैसा कमाऊँगा, कैसे परिवारों का पालन पोषण करूँगा। ऐसे बात करने वाला बहुत सारे रहता है, पर कितना भी बात करो ये गलत है, अकुशल है, पाप है। इसलिए तथागत बुद्ध ऐसी जीविका ना करने का उपदेश देते हैं, निषेध करते हैं। इसलिए ध्यान से सुनिए, हम क्या काम कर रहे हैं। कहीं तथागत बुद्ध ने जो 5 तरह से जीविका नहीं करना चाहिए जो निषेध किया है, कहीं उसमें तो हम नहीं आते। जरा ध्यान से सुनिए। अगर आता है तो ऐसे आजीविका को हमें छोड़ते जाना है, क्योंकि ये गलत है, ये अकुशल है, ये पाप है, और जहाँ पाप है वहाँ तो दुख अशांति होना ही है। तो 5 आजीविका
या 5 व्यापार क्या क्या है? तो पहले नंबर में आता है सत्थ वनिजा। गृहस्थ में रहने वाले उपासक उपासिकाओं को शस्त्र अस्त्र का व्यापार नहीं करना चाहिए। दूसरा सत्त वनिजा, प्राणियों का व्यापार नहीं करना चाहिए। तीसरे में आता है मांस वनिजा, मांस का व्यापार नहीं करना चाहिए। चौथे में आता है मद्य वनिजा, ये मद्य या सुरापान का व्यापार नहीं करना चाहिए। और 5वें में आता है विष वनिजा, या विष या जो जहर मिश्रित कोई भी वस्तुओं का व्यापार नहीं करना चाहिए। ये 5 तरह के व्यापार या 5 तरह से जीविका नहीं करना चाहिए। शस्त्र का व्यापार नहीं करना चाहिए, प्राणियों का व्यापार नहीं करना चाहिए, मांस का व्यापार नहीं करना चाहिए, अमल नशा पता का व्यापार नहीं करना चाहिए, और जहर का व्यापार नहीं करना चाहिए। अभी हम ये 5 जीविका को थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि महाकारुणिक तथागत बुद्ध इसके विषय में क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं। गृहस्थ जीवन सुख शांतमय बनाने के लिए या अशांत दुखमय बनने से रोकने के लिए जो जीविका नहीं करना चाहिए, जो काम या व्यापार नहीं करना चाहिए, उनमें से पहला है सत्थ वनिजा। सत्थ वनिजा बोले तो शस्त्र का व्यापार। ऐसे शस्त्र की व्यापार नहीं करना चाहिए। जो शस्त्र अस्त्र है, जो हाथ हथियार है, ऐसे व्यापार नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इससे तो बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, बहुत ज़्यादा मुनाफा मिलता है। ये करने से एक ही बार में बहुत पैसा मिलने से, धन दौलत मिलने से वो धनी बन सकता है, सेठ बन सकता है। तो ये क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये शस्त्र अस्त्र व्यापार करने से, ये शस्त्र अस्त्र लोग खरीद के इसको पूजा करके नहीं रखेगा, इसको शो पीस में नहीं रखेगा। ये शस्त्र अस्त्र खरीदते हैं तो इससे जो गरीब या जो निरीह या जो भी प्राणी है, पशु पंछी है, या जो भी इंसान है, उन लोगों को दुख देगा, उन लोगों को तरपाएगा, उन लोगों को जान से मारेगा। ये शस्त्र अस्त्र की वजह से बहुत सारे प्राणियों का जान जाता है, हिंसा होता है। तो ये शस्त्र अस्त्र से हमेशा जान जाता है, हिंसा होता है। इसलिए ये शस्त्र अस्त्र का व्यापार नहीं करना चाहिए। जीने के लिए अनेक अनेक काम करते हैं, अनेक अनेक व्यवसाय करते हैं, अनेक अनेक बिजनेस करते हैं, मगर ये सत्थ वनिजा शस्त्र अस्त्र का व्यापार नहीं करना चाहिए। शस्त्र अस्त्र का व्यापार ना खुद को बेचना चाहिए, न दूसरों को बेचने लगाना चाहिए, न खुद व्यापार करना चाहिए, न दूसरों को व्यापार करवाना चाहिए। किसी किसी को लगता है कि मेरे पास बहुत धन संपत्ति है, मैं तो सेठ हूँ, अभी ठीक है, ये व्यापार नहीं करना है तो ठीक है, मैं नहीं करूँगा। ऐसा करके वो 2-3 नौकर लगा के उन लोगों को करवाते हैं। ये भी गलत है। खुद डायरेक्ट करते हैं तो भी अकुशल पाप हो गया, या दूसरों को बोल के करवाते हैं वो भी अकुशल पाप हो गया। इसलिए ऐसे शस्त्र अस्त्र के व्यापार न खुद को करना है या दूसरों को करवाना है। इससे प्राणियों का जान ही जाता है, कायली हो जाता है, तरप नहीं हो जाता है, बहुत सारा दुख तकलीफ मिलता है। इसलिए ऐसे शस्त्र अस्त्र के व्यापार नहीं करना चाहिए। जीने के लिए कोई भी काम करो, मगर शस्त्र अस्त्र के व्यापार नहीं करना चाहिए। यह पहला व्यापार है
यह पहला काम है जो गृहस्थ में रहने वाले उपासक उपासिकाओं को जीने के लिए काम नहीं करना चाहिए, या पैसा कमाने के लिए ऐसे काम नहीं करना चाहिए। कोई करता है तो ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने निषेध किया है, अकुशल है, गलत है, पाप है कहा है, तो उससे दूर रहना चाहिए। ये पहला, ये जो गृहस्थ उपासक उपासिकाओं को नहीं करना चाहिए ऐसे व्यापार या काम या आजीविका। इसी तरह गृहस्थ जीवन सुख शांत में रहने के लिए या गृहस्थ जीवन में जो अनेक तरह से काम करके धन संपत्ति का अर्जन करते हैं, उनमें से ये ध्यान में रखना है कि भूल के भी सत्य वनिजा या प्राणियों का व्यापार नहीं करना है। अगर कोई प्राणियों का व्यापार करता है तो ये गलत है, अकुशल है, पाप है, ऐसे काम नहीं करना। बहुत सारे पशु पंछियों का क्रय विक्रय करते हैं, बेच देते हैं, खरीदते हैं, और पशु पंछी तो पशु पंछी इंसानों का भी यहाँ बेच बिखन करते हैं। बहुत समय पहले दास दासी के रूप में इंसानों को खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं। तो ये भी अकुशल है, पाप है। इसमें पैसा आ रहा है, इसमें धन अर्जन हो रहा है करके प्राणियों का व्यापार नहीं करना चाहिए। कोई भी जानवर हो, कोई भी पंछियाँ हो, या कोई भी इंसान हो, इन लोगों को किसी भी कारण से बेचना, खरीदना, ऐसे काम नहीं करना चाहिए। ये भी गलत है, ये भी अकुशल है, ये भी पाप है। जीवन में अनेक अनेक दुख, शोक, संताप लाने वाला ये व्यापार है, काम है। इसलिए अगर गृहस्थ जीवन में सुख शांत पूर्वक रहना चाहते हैं तो भूल के भी हमें प्राणियों का व्यापार नहीं करना चाहिए, सत्य वनिजा नहीं करना चाहिए। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है। इसके बाद महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ये गृहस्थ जीवन आगे बढ़ाने के लिए जो धन संपत्ति कमाते हैं, उसमें जो गलत मिथ्या आजीविका नहीं करना चाहिए, उसमें से एक ये भी बताते हैं तथागत बुद्ध, मांस वाणिज्य, मतलब ये मांस का व्यापार नहीं करना चाहिए। प्राणियों को मार के, प्राणियों को हिंसा करके उन लोगों के मांस को बेचना, खरीदना, ये भी नहीं करना चाहिए। इससे सीधे सीधे अकुशली हो रहा है, पापी हो रहा है। क्योंकि मांस बेचने के लिए कोई ना कोई प्राणी तो चाहिए ही। अभी वो प्राणी या तो वो खुद मारेगा या मुझे इतना मांस चाहिए करके ऑर्डर देगा, वहाँ मरवा के लाएगा। चाहे मारो, चाहे ऑर्डर देके मारने के लिए बोलो, ये तो हिंसा ही हो गया, ये तो पाप ही हो गया। और जहाँ पाप करते हैं वहाँ दुख, शोक, तनाव, तकलीफ आता ही है। इसलिए जो प्रत्यक्ष रूप से प्राणियों का हिंसा होता है या हिंसा के कारण बनता है, ऐसे मांस की व्यापार नहीं करना। तो इसमें बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि अगर मांस बेचना या प्राणियों का हिंसा करना पाप है, तो ये मांस खाना पाप है कि नहीं? इस दुनिया में खाने के लिए बहुत सारे चीज़ पड़ा है, मांस ही खाना कंपलसरी नहीं है। मगर जो भी हम खाना खाते हैं ये शरीर के पालन पोषण के लिए है। क्योंकि बिना आहार, बिना खाने हम जिंदा नहीं रह सकते, खाना तो पड़ेगा ही। तो
हम अति रूप से नहीं मैं ये खाऊंगा ही नहीं या नहीं मुझे यही चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए कभी एकदम जरूरत पड़ा तो खा भी सकते हैं, मगर हमेशा मांस खाते समय त्रिकोटि मांस परिशुद्ध ये याद रखना है। 3 चीज़ों से परिशुद्ध होना चाहिए। पहली बात कि खुद मार के नहीं खाना, प्राणियों को मार के ऐसे मांस नहीं खाना। दूसरा, मारना पाप है, हिंसा है, मैं नहीं मारूंगा, मगर दूसरे को बोल के या नौकर को बोल के किसी को भी पैसा दे के बोल के चलो ये मार के दो करके उसको ऑर्डर दे के मरवा के वो मांस खाना, ये भी हिंसा हो गया, ये भी पाप हो गया, ये भी नहीं करना। और तीसरा, अगर हमें संदेह भी हुआ कि ये मेरे लिए ही मार के रखा है तो ऐसे मांस भी नहीं खाना। बहुत जगह पे जाते हैं, वहाँ दुकान नहीं, घर में बहुत मुर्गी पड़ा है, मार के हमें बना दिया तो वो खाना पाप है। या बहुत बड़ा प्रोग्राम है, अभी बहुत सारे लोग बुलाया है तो कुछ अभी चिकन बिरयानी बनाते हैं या कुछ मांस बनाते हैं तो जाके ऑर्डर दिया कि 10 किलो 20 किलो, हाँ ऐसे ज़्यादा ऑर्डर देंगे तो वहाँ मार के ही मिलता है या मार के ही उसके लिए तैयार करके देता है, तो ऐसे चीज़ भी हिंसा हो गया। ऐसे मांस भी नहीं खाना चाहिए, खाया तो पाप। अगर खुद नहीं मारते, दूसरों को कह के नहीं मरवाते और शक भी नहीं है कि ये मेरे लिए ही मारा नहीं है, तो ऐसे मांस सब्जी की तरह खा सकते हैं। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। इसलिए ये गृहस्थ जीवन में जो जीने के लिए काम करते हैं, पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, अनेक काम करने के सिलसिले में ये चीज़ याद रखना है कि मांस वनिजा मतलब मांस की व्यापार नहीं करना है। प्राणियों को हत्या करके, प्राणियों की हिंसा करके उन लोगों की मांस की क्रय विक्रय करना या खुद बेचना या दूसरों को बेचने लगाना, खुद खरीदना दूसरों को खरीदने लगाना, ऐसे काम नहीं करना चाहिए। मांस के व्यापार नहीं करना चाहिए। ये भी महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने 5 व्यापारों का जो निषेध किया है, जीने के लिए जो लोग आजीविका करते हैं, जो 5 मिथ्या आजीविका जो नहीं करना चाहिए, उनमें से ये भी है कि मांस वाणिज्य, मांस के व्यापार नहीं करना चाहिए। इसी तरह ये गृहस्थ जीवन में जो आजीविका नहीं करना चाहिए, काम या व्यापार नहीं करना चाहिए, उसमें से एक ये भी है कि मद्य वनिजा, मद्य की व्यापार नहीं करना। मद्य बोले तो जो सुरा, जो अमल, जो नशा, ऐसे अमल नशा पदार्थ, इसकी व्यापार नहीं करना। बहुत सारे लोग दारू अनेक तरह के नशा बेचते हैं। वो बोलते हैं मैं सिर्फ बेचता हूँ और इससे बहुत पैसा कमा के बेचते हैं। मैं सिर्फ बेचता हूँ, मैं खुद नहीं पीता। अब खुद नहीं पीता करके उसको अच्छा बोलेंगे क्या? नहीं, क्योंकि वो जो व्यवसाय कर रहा है, जो वो दारू नशा बेचने का काम करता है, न जाने कितने लोग वो दारू पी के अपनी पैसे की बर्बाद करता है। घर में जाके बहुत बड़े झगड़े कलह करते हैं, बहुत बड़ा इश्यू होता है, दुर्घटना होता है, बहुत बड़ा हानि नुकसान होता है, और दूसरों को बर्बाद करके मैं पैसा कमा रहा हूँ, ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरा धम्म है, ऐसा सोचते हैं। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध सीधे ऐसे व्यापार को निषेध करते हैं। अगर अच्छे होके बिना अकुशल पाप किए बिना अच्छे से जीना चाहते हैं तो ये मद्य वनिजा, मद्य का व्यापार नहीं करना चाहिए, नशे का व्यापार नहीं करना चाहिए। ये नशे ही वो वजह है
जिससे एक इंसान का मति भ्रष्ट कर देता है। हाँ, एकदम चित्त को एकदम बेचैनी कर देता है, एकदम दूषित कर देता है, जिसकी वजह से वो कुछ भी कर जाता है। अपनी जान गए तो गए, दूसरों का जान लेना पड़े तो पड़े, कुछ भी अकुशल गलत काम कर जाता है। तो ऐसे लोग न खुद कमा पाते हैं, न अपने पास जो धन है उसकी रक्षा कर पाते हैं, न परिवार की इज्जत को ख्याल में रख सकते हैं, न अपने इज्जत को ख्याल में रख सकते हैं। मतलब दुनिया में जो भी नीच, गलत और हीन अकुशल पाप है वो सारे के सारे कर सकते हैं। तो ऐसे नशे, ऐसे दारू, नशीले पदार्थ की व्यापार करेंगे तो उससे अकुशल ही हो रहा है, और उसकी वजह से खुद को भी अकुशल होता है, खुद को भी पाप होता है, और वो अकुशल पाप की वजह से ढेर सारा दुख तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये गृहस्थ जीवन सुख शांतमय बनाने के लिए ऐसे मिथ्या जीविका हमें नहीं करना है। हाँ, जीने के लिए ऐसे काम हमें नहीं करना, ऐसे व्यापार हमें नहीं करना। हाँ, भूल के भी ऐसे नशीली पदार्थ या मद्य पदार्थ या नशे की व्यापार हमें नहीं करना। न हमें व्यापार करना है, न दूसरों को बोल के व्यापार करवाना है। इससे पापी होगा, अकुशली होगा। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं गृहस्थ जीवन सुखमय बनाने के लिए ये व्यापार, ये काम, ये आजीविका से दूर रहना है। उसके बाद महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं गृहस्थ जीवन में जो जीने के लिए कमाते हैं, काम करते हैं, व्यापार करते हैं, ऐसे व्यापारों में, ऐसे कामों में विष वनिजा या विष का या जहर का व्यापार नहीं करना चाहिए। जहर द्वारा ये बना हुआ कोई भी वस्तुओं की व्यापार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जहर ही ऐसी चीज है जो प्राणियों की जान लेता है, इंसानों की जान लेता है। ये जहर खुद खाओ, खुद का जान गया, दूसरों को खिलाओ, दूसरों का जान गया। तो ऐसे बेचेंगे, ऐसे चीज़ों का व्यापार करेंगे तो जहर ले जाके निश्चित रूप से वो प्राणियों की जान ही लेगा। घर के कोई पालतू हो या कोई दुख तकलीफ देने वाले हो, उन लोगों को मारेगा ही। चाहे जीव जंतु पशु पंछी हो, चाहे इंसान हो, जो भी उसको पसंद नहीं आए उसको मारेगा ही। तो जहर जानलेवा है, जहर प्राणियों की जान लेता है। इसलिए ऐसे प्राण घातक जहर के व्यापार नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यापार प्रत्यक्ष रूप से हमें भी नहीं करना चाहिए और अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों को भी नहीं करवाना चाहिए, या दूसरों को नौकर चाकर रख के भी करवाते हैं ना, ऐसे काम भी नहीं करवाना चाहिए। जीने के लिए हमें मेहनत करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, धन संपत्ति अर्जन करना चाहिए। हाँ, उसके लिए खूब मेहनत करना चाहिए, मगर ऐसे गलत अकुशल कर्म नहीं करना, ऐसे गलत अकुशल ये व्यापार नहीं करना। तो जीवन में भूल के भी ऐसे व्यापार करके, ऐसे काम करके पैसा नहीं कमाना। हाँ, इससे अशुद्ध ही होगा, अकुशली होगा, पापी होगा। इसलिए याद रखना, विष वनिजा, हाँ, जहर या जहर मिश्रित जो वस्तुओं का व्यापार नहीं करना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं ऐसे व्यापार या काम नहीं करना, इससे अकुशल पाप होगा, इससे गृहस्थ सुख शांति में आग लग जाता है। इस तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं घर गृहस्थ में रहते हैं तो परिवार है, सब है,
तो परिवार के लिए, घर चलाने के लिए अनेक अनेक धन संपत्ति ज़रूरत पड़ता है, कमाने की आवश्यकता पड़ता है। मगर कमाना है, अभी मुझे ये भी ज़रूरत है, वो भी ज़रूरत है, पैसा तो चाहिए चाहिए, कोई भी हालत में चाहिए, कोई भी काम करूँगा करके ऐसे गलत काम नहीं करना। इस तरह के गलत काम करने से और ज़्यादा अकुशल पाप होगा, और ज़्यादा दुख बेचैनी होगा, और ज़्यादा तकलीफ होगा। इसलिए याद रखना, जीवन में कभी भी अशांत होके, बेचैनी होके, अस्थिर होके ऐसे मिथ्या आजीविका की तरफ नहीं भागना। ऐसे गलत काम, गलत व्यापार नहीं करना। यह महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने सीधे सीधे निषेध किया है, कैसे काम करना ही नहीं करके उपदेश दिया है। इसलिए ध्यान में रखना, कभी भी हमें जीने के लिए, पैसा कमाने के लिए कितने भी दुख तकलीफ हो, ऐसे समय में भी सत्य वनिजा शस्त्र के व्यापार नहीं करना। सत्य वनिजा ये प्राणियों का व्यापार नहीं करना। मांस वनिजा मांस के व्यापार नहीं करना। मज्ज वनिजा मद्य नशे के व्यापार नहीं करना। और विष वनिजा जहर के व्यापार नहीं करना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ये 5 काम, 5 व्यापार को जीवन में मिथ्या आजीविका कहा है। मतलब जीने के लिए ये सही जीविका नहीं है, ये मिथ्या है, गलत है। इससे खुद के लिए, परिवार के लिए, अपनों के लिए दुख तकलीफ ही होगा, क्योंकि ये गलत है, अकुशल है, पाप है। जहाँ पाप होगा वहाँ दुख होगा, जहाँ पाप होगा वहाँ अनेक तकलीफ होगा। इसलिए ऐसे ये जो काम, ऐसे व्यापार नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें ये बातें याद करना है, और अपनी कर्तव्य की तरह कि मैं परिवार के लिए धन संपत्ति कमा रहा हूँ, या अपने लिए धन संपत्ति कमा रहा हूँ, या जीवन जीने के लिए धन संपत्ति कमा रहा हूँ, तो जीवन में पैसे कमाने के रास्ते में कभी भी ये 5 तरह की जीविका या 5 तरह की ये व्यापार मैं नहीं करूँगा करके कर्तव्य के रूप में ही पालन करना है। कभी भी न शस्त्र के व्यापार करना, न मांस के व्यापार करना, न प्राणियों के व्यापार करना, न मद्य के नशे के व्यापार करना, न जहर के व्यापार करना। हमेशा याद रखना। हाँ, अगर ये बात को हम अच्छे से जानेंगे, अच्छे से समझेंगे, और अच्छे से अंदर से महसूस करेंगे, तो एक एक चीज़ स्पष्ट हो जाएगा कि ये करने से कितना बड़ा कुशल होगा, कितना बड़ा पाप होगा, और ये पाप हमें अभी भी दुख देगा, बीच में भी देगा, अंत पर्यंत दुख देगा, जन्मों जन्म तक दुख देगा। तो ये जीवन जीने के लिए मैं इतना बड़ा दुख के कारण ये पाप क्यों करूं, यह कुशल क्यों करूं, इसलिए मुझे नहीं करना करके सजग सचेत होके ये 5 काम या 5 व्यापार या 5 मिथ्या जीविका से हमें दूर रहना है। हमेशा याद रखिए। जीवन में महाकारुणिक तथागत बुद्ध के इस तरह के धम्म को हम अच्छे से जान सके, समझ सके, और व्यवहार में पालन करते हुए ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन भी सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए आज का धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतो सर्वमंगलम्। धम्म देशना के अंत में बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ
यह मूल्य ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसे कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। श्रद्धापूर्वक ध्यानपूर्वक आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। सवेतियो विवाजान्तो सब्बरोगो विनाशतो माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समेचतु सर्वे पुरन्तु चेतसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयुरारोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बाणसम्पत्ति इमिनाते समेधतो। साधु 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 बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। ये बुद्धाज टीचिंग चैनल है। हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। आप लोगों को बुद्ध के विषय में, तथागत बुद्ध के धम्मों के विषय में जानना है तो 1000 से भी ज़्यादा धम्म वीडियो बुद्धाज टीचिंग चैनल में उपलब्ध है। आप लोग अपने पसंद हिसाब से अनेक धम्म वीडियो आप लोग देख सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं। और जो भी आप लोगों को अच्छा लगे तो अपनों को भी शेयर करते जाइए, अपनों को भी बताते जाइए। बुद्ध और बुद्ध धम्म जानने के लिए, सीखने के लिए एक माध्यम बनाइए ये बुद्धाज टीचिंग चैनल को। और हम अपने आप को बौद्ध कहते हैं। बुद्ध धम्म संघ के प्रति हम में श्रद्धा है, आस्था है, तो ये चैनल आप लोगों का ही है। इसलिए इस चैनल के सदस्य बनिए, परिवार का हिस्सा बनिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और जब भी ये चैनल में नया वीडियो आएगा आप लोगों को उसका जानकारी आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, उसके लिए वो बेल आइकन भी दबा दीजिए। और जो भी अपने हैं उन लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए, ये चैनल का हिस्सा बनने के लिए बताते जाइए। आइए हम सब मिलके महाकारुणिक तथागत बुद्ध के हित कल्याणकारी धम्म को घर घर पहुँचाए, घर घर पहुँचाए। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। साधु साधु साधु।